प्रेज लॉर्ड सभी को परमेश्वर के जीवित वचन में आप सबका स्वागत है। मैं ब्रदर रोहित कोड़ा पे आप सबका वेलकम करता हूँ द चूजन बिलीवर यूट्यूब चैनल पे। हालेलुया हालेलुया। आज का जो हमारा टॉपिक है डे 26, शेयर योर फेथ। शेयर योर फेथ। आज हमारा जो टॉपिक है शेयर योर फेथ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हमारे लाइफ में आज हम बहुत सी परिस्थिति में राइट जो हमारे साथ में बहुत सी जो परिस्थिति घटती है उससे हमें जो परमेश्वर छुड़ाता है, उससे हमें निकालता है। जो हमारे लाइफ में जो गुड न्यूज होती है, जो गुड फेथ होता है, हम लोगों के सामने शेयर नहीं करते। जैसे कि हम किसी चीज के लिए प्रार्थना करते, किसी चीज हम बीमारी में पड़े होते, किस अवस्था में होते या किस महामारी में होते, उस चीज से हम बाहर तो निकलते हैं बट हम वो शेयर नहीं करते। हमारी गवाही हम लोगों को नहीं बताते कि परमेश्वर ने मेरे लिए, हम सब के लिए क्या किया। राइट। जस्ट वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आप सबके सामने में वचन रखना चाहता हूँ। कुछ इस तरह लिखा है मैथ्यू 28:19 से लाइक दैट। मत्ती 28:19 में, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। राइट। क्या लिखा है मत्ती के किताब में 28:19 में, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इसका मतलब क्या है? राइट। क्या धर्म परिवर्तन करना है या जात बदलाना है? नहीं ना। बपतिस्मा मीन्स क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब क्या होता है। अगर लाइक एग्जांपल मैं बता दूं मेरे बारे में, जब मैं पाप में था, जब मैं एक अवस्था में पड़ा था, राइट, मुझे मेरे फैमिली के या मेरे दोस्त के ओर से परमेश्वर के बारे में पता चला है। कि इसके बारे में पता चला मुझे, ठीक है, मुझे नहीं पता, मैंने सुना था, यीशु के बारे में सुना था, उनसे नाम पता था मेरे को, लिटरली बता रहा हूँ, सिर्फ मुझे जीसस क्राइस्ट का नाम पता था। जस्ट क्रिश्चियन करके सिर्फ मुझे इतना ही नाम पता था। झूठ नहीं बोल रहा, मुझे क्रिश्चियन करके इतना नाम पता था, मुझे धर्म के बारे में पता था कि क्रिश्चियन एक जात है, कास्ट है, दैट्स इट। यीशु ने क्या किया, वो किसी था, कैसा नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। टोटल मेरा नॉलेज जीरो था। जब मेरे को मेरे घर वाले ने मुझे बताया, लाइक किसी ने, मेरी मम्मी ने, मेरे भाई ने मुझे बताया कि चल जो तेरी बीमारी है, जो तेरी जो भी व्हाटएवर जो मेरी बीमारी से उस समय जब मैं गुज रहा था, पीड़ा से जब मैं चल रहा था, तो ऑब्वियसली बात है, कोई भी बीमार व्यक्ति को क्या चाहेगा? एक बीमार व्यक्ति क्या चाहेगा? एक बीमार व्यक्ति यही चाहेगा कि हमें सबसे जल्द से जल्द जो मेरी बीमारी है, जो मेरी जो अवस्था है, वो अवस्था से मैं बाहर निकलूं। वो एक बीमार व्यक्ति चाहेगा ना। ठीक उसी तरह मैं भी एक नौजवान था। मेरी उम्र उस समय लाइक 20 साल की थी, ठीक है। 20 साल की उम्र में मैं बहुत बीमार था, बहुत बीमार था। किडनी की बीमारी थी, सूजन था, किडनी स्टोन था, व्हाटएवर, बहुत से टाइप, 3-4 टाइप की बीमारी थी। मैं मरने के कगार पे था, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि मेरा चर्च जाने के बाद में मैं ठीक हुआ, ये हुआ ना हुआ। विश्वास, ठीक है, मेरे विश्वास जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब हुआ, जब मैंने जब विश्वास किया, मैंने जब ग्रहण किया कि तू प्रभु यीशु मसीह है। बहुत लंबी स्टोरी है, मैं इसलिए आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। जब मैं चर्च में जाते रहा, उसके बाद में कितने महीनों बाद में या साल के बाद में तब जाके मैंने विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह तेरे माध्यम से जो मेरी बीमारी है दूर होंगी। जो अवस्था मैंने मेरे लाइफ में जो उपक्रम किए, जो मैंने कांड किए, जो मैंने झगड़े किया, मैंने जो किया ना, मैं किसको बता नहीं सकता हूँ। टोटली बताओ, मैं नहीं बता सकता। मैं ना अपने माँ बाप को, ना मेरे बोलो या दोस्त को बोलो, या किसी गर्लफ्रेंड होंगी गर्लफ्रेंड को, या अपने बेस्ट फ्रेंड को, या बॉयफ्रेंड को, या पति को, या पत्नी को, या माँ बाप को, किसी को भी नहीं बता सकता। कोई भी अपनी जो पर्सनल लाइफ में जो इंसान करता है वो किसको नहीं बता सकता है। लाइक मैं भी वैसे था, मैं जो करता था मैं किसको नहीं बता सकता ना। आज बता सकता हूँ जो मैंने किया वो बताने लायक नहीं है, ठीक है। मैं वो चीज परमेश्वर के सामने में रखा कि मतलब कितना प्यारा प्रभु यीशु मसीह है। उसने जिस अवस्था में मैं था,
मैं मेरी बात कर रहा हूँ, जिस अवस्था में मैं था, लिटरली बता रहा हूँ, वो अवस्था में कोई भी नहीं रह सकता। जिस दलदले में मैं फंसा था, उस दलदले से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बाहर निकाला। जो मैं सोचता था, जो मेरे थॉट थे, थिंकिंग ऑफ थॉट, वो सोचने की जो प्रक्रिया जो मेरे माइंड में चलती थी कि ऐसा वही तो ऐसा वही ऐसा वही वैसा, उस अवस्था से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बाहर निकाला। उस बीमारी से अवस्था है प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बाहर निकाला। रिसेंटली जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उस अवस्था से प्रभु यीशु मसीह ने बाहर निकाला। क्यों? फेथ के कारण, विश्वास के कारण। पता है, जब मैं अपनी गवाही में बार बार मैं रिपीट करता हूँ कि मुझे परमेश्वर ने मेरी लाइफ में ये किया, मेरी लाइफ में वो किया, मेरी लाइफ में नाना प्रकार के परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार किए, मैं इसलिए मैं अपनी गवाही को मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं इंकरेज करना चाहता हूँ कि आपके लाइफ में जो बीमारी, जो अवस्था, वो आपको पता है कि आप कौन से दलदले में फंसे हो, कौन सी अवस्था में, कौन से लुचपन, कौन से ठोकर में फंसे हो, आप वो चीज आपको पता है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को नहीं बता सकते, ना आप आपके माँ बाप को बता सकते, ना आपके फैमिली मेंबर को, ना अपने बीवी को, ना अपने बच्चे को, ना अपने पति को बता सकते हो, वो आप परमेश्वर के बारे में जाइए। परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मेरी लाइफ में वो चल रहा है। आप जाओ, जाके परमेश्वर को बोलो। जिस दिन मेरा लाइफ में जब मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, उस दिन से आज मेरी लाइफ और पहले की लाइफ मतलब इतने चेंजेस हुए, मैं गिन नहीं सकता मेरी लाइफ में कितने चेंजेस हुए। लिटरली बता रहा हूँ। फिर जो मेरा जो विश्वास है, शेयर योर विश्वास, मैं आपको मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने मुझे जो अवस्था मेरे लिए लोगों को बताना इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल, उस चीज से परमेश्वर ने कहा। आज अगर मैं चीज सोचूं तो मुझे घिन आएगा, गुस्सा आएगा या कुछ भी आता है। आज घिन आती है मुझे उस चीज से। समझ में आ रहा है आपको क्या समझ रहा हूँ? जो मेरा जो विश्वास है जो परमेश्वर में, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इंकरेज हो कि परमेश्वर ने किस रीति से मुझे ब्लेस किया, किस बीमारी से, किस अवस्था से परमेश्वर ने मुझे उठाया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसलिए तुम जिस अवस्था में थे ना, जिस अवस्था में आज के समय में बता रहा, आज के समय में अगर कोई भी माँ अपने बेटे को किचन में गिरेगा या कहाँ पे भी मिट्टी में गिरेगा, तो एक माँ अपने बेटे को इतनी साफ करने से पहले 100 बार सोचेंगी, साफ करूँ या नहीं करूँ। या अपना जो कोई भी भाई का पड़ोसी, अगर आपका बेटा या आपकी बेटी किचन में गिरती है, तो आपका पड़ोसी आपको जाके साफ नहीं करेगा, आपकी माँ जाके आपको साफ करेंगी। आपको ये नहीं, आपकी माँ ये नहीं सोचेंगी कि मेरा बेटा, मेरी बेटी किचन में गिरी, नाले में गिरी, नाले में गिरा या किधर भी गिरा, आपकी माँ आपके बारे में ये कभी नहीं सोचेंगी कि मेरा बेटा बेटी कहाँ पे गिरा। पड़ोस वाला आपको बोलेगा कि है मैं साफ नहीं करती, भले कि पड़ोस गोदी में उठा के आपको खेलेंगी वगैरह वगैरह, आपको लाड़ करेंगी, प्यार करेंगी, पप्पी देंगी, बट वो आपको साफ नहीं करेंगी। ठीक उसी तरह ही आपको परमेश्वर साफ करता है, आपके कुकर्म से, आपके पापों से। क्योंकि परमेश्वर किसके लिए आया? मेरे पापियों के लिए। हम जैसे पापियों के लिए परमेश्वर आया। समझ में आ रहा है? हम पापियों के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। ठाक से बोल सकता हूँ, हाँ, ऐसा नहीं कि मैं सभी पाप में होते, मैं सब पाप होते, बट उसमें हमें बन के नहीं रहना, उसमें हमें घुसते नहीं जाना है। अगर पाप हो रहा है तो आप अपने घुटनों को टेको, परमेश्वर को दुहाई दो कि परमेश्वर मेरे हाथ से पाप हो रहा है, परमेश्वर मैं नहीं चाहता मैं फिर से पाप करूँ, फिर भी मेरे हाथ से पाप हो रहा है। समझ में आ रहा? होता हर इंसान से पाप होता है, बट हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर की, परमेश्वर मेरे हाथ से पाप हो रहा है, परमेश्वर मेरी ये गवाही है। आज पता है बहुत से लोग अपने चर्च में जाते हैं, गवाही देते हैं, आपको बड़ी बीमारी से बचाता है, बड़ी फाइनेंस की प्रॉब्लम से बचाता है, क्राइसिस से बचाता है परमेश्वर। फिर भी पता है हम अपनी गवाही जो रहती है ना, हम दूसरे के सामने शेयर नहीं करते, हमें शर्म आती है। आज पता है लोगों को इतनी जो प्राइवेट चीजों से परमेश्वर जो बीमारी से बचाता है, फिर भी वो लोगों के सामने शेयर करने से पीछे कतराते, घबराते कि यार मैं किसी शेयर करूँ, ये व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचेगा, अगर मैंने नहीं बता दूंगी तो मेरे को काय की भी XYZ की बीमारी है, अगर मैं चर्च में सबके सामने बताऊंगी तो ये व्यक्ति क्या सोचेगा, वो व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचेगा, इसने मेरे बारे में क्या सोचा। हम ये सोचते हैं,
समझ में आ रहा? हम ये सोचते हैं कि आगे वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा, आगे वाला मेरी बीमारी को, आगे वाला मेरी अवस्था को, आगे वाला मेरे कुटुंब को, आगे वाले में कितनी गर्लफ्रेंड के साथ में, कितने बॉयफ्रेंड के साथ में मैंने क्या-क्या रिलेशनशिप किया, मैंने कितना फिजिकल किया। हम आगे वाले के बारे में सोचते हैं कि आगे वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। अरे कुछ भी सोचने दो, बट आपके लिए जो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने किया, वो तो बताओ। आपके लिए वो बीमारी से, वो लत से निकलना मुमकिन था, फिर भी आपको प्रभु यीशु मसीह ने निकाला। अरे वो तो बताओ। परमेश्वर ने आपके लिए क्या चिन्ह चमत्कार किया, अरे वो तो बताओ। बट हम जस्ट नहीं बताते। हम लोगों की सबसे पहली बड़ी गलती ये है कि हम अपने फेथ के बारे में, अपनी टेस्टमनी के बारे में लोगों को नहीं बताते, गवाही के बारे में हम लोगों को नहीं बताते कि हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। हमारा जो विश्वास, मेरा जो विश्वास है, लिटरली बता रहा हूँ, आज मेरा विश्वास जो परमेश्वर में है, वो क्या ही बताऊँ। समझ में आ रहा है? क्या ही बताऊँ, जो मेरे लाइफ में जो खुदावन ने किया ना, दैट्स इट। मैं सोच भी नहीं सकता कि उसने मेरे को कहाँ से निकाला। वहाँ से निकलना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि यार रोहित, तू इस अवस्था में पड़ा था, रोहित तुझे परमेश्वर ने तुझे यहाँ से निकाला। लिटरली बता रहा हूँ बहनों भाइयों, परमेश्वर ने मुझे उस अवस्था से, उस बीमारी से, जहाँ से जो निकलना चाहिए था, जो अवस्था, जो दलदले में जो मैं फंसा था, उस दलदले से परमेश्वर ने मुझे निकाला। लिटरली मेरे लिए वो चीज छोड़ना बहुत मुश्किल थी, बहुत मुश्किल चीज थी मेरे लिए छोड़ना। उस अवस्था से परमेश्वर मसीह ने मुझे निकाला। मैं आपको इसलिए जो हमारा जो टॉपिक है शेयर फेथ 26 डे का, मैं आपको इसीलिए इंकरेज करता हूँ कि आपके अंदर में जो विश्वास है परमेश्वर के लिए, हमें एक दूसरे को बताना है, परमेश्वर के बारे में बताया कि परमेश्वर ने मेरे लाइफ में ये किया, मेरे लाइफ में मैं जो अवस्था से निकलना चाहती थी परमेश्वर ने निकाला। मेरे लिए इम्पॉसिबल था, बट खुदा के लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, हर एक चीज पॉसिबल, जस्ट लाइक दैट। समझ में आ रहा? जो टॉपिक है डे 26 को हम यही समझ करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन।